गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मी ट्राइंग रुजुता दिवेकर डाइट प्लान प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग। और आज है 4 मार्च। हाँ, तो आज चौथा दिन हो गया मेरी सीरियस डाइट को। सॉरी, क्लचर गिर गया। तो गाइस, थोड़ा सा मुझे आप लोगों से बात कर ली थी। मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, आप उन्हें मेरी बहन भी बोल सकते हो, मेरी छोटी बहन जैसी है वो। तो उसने लास्ट ईयर इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया था, जिसकी वजह से उसको अब कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। उसको शायद बीपी का इशू हो गया है। और तो वो मुझे सजेस्ट करी कि दीदी प्लीज़ आप रुजुता दिवेकर का डाइट तो फॉलो कर लो, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो मत करो। तो बस इसी बारे में थोड़ी सी हम अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक वेस्टर्न कल्चर का डाइट है, जिसके अंदर एक मैं आपको पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बता देती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर हमारे जो 24 घंटे होते हैं उसको डिवाइड करना होता है ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो में। तो ईटिंग विंडो के अंदर हमको सिर्फ अपने जो भी मील्स होते हैं दिन भर के वो लेने होते हैं, और फास्टिंग विंडो के अंदर हमको जो भी मतलब उस टाइम पर हमें फास्ट करना होता है, हमें कुछ भी खाना नहीं होता, 0 कैलोरीज लेनी होती है उस फास्टिंग आवर्स के अंदर। लोग स्टार्टिंग में इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए 12 घंटे का टाइम रखते हैं, लेकिन क्योंकि मैं कई बार इंटरमिटेंट फास्टिंग कर चुकी हूँ, तो मैं 16 घंटे का फास्ट करती हूँ और 8 घंटे मेरा जो टाइम होता है उसके अंदर मैं अपना पूरा का पूरा जो मेरे मील्स होते हैं, ईटिंग विंडो होता है मेरा उस 8 घंटे का, उसके अंदर मैं अपने सारे मील्स लेती हूँ। ठीक है, ये तो रही बात इंटरमिटेंट फास्टिंग की कि क्या होता है, कैसे विंडो होती है, कितने आवर्स की होती है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। कुछ लोग 10 घंटे का ईटिंग विंडो रखते हैं, 14 घंटे का फास्टिंग विंडो रखते हैं, कुछ लोग 12 घंटे का ईटिंग रखते हैं, 12 घंटे का फास्टिंग रखते हैं। इस तरह से वो आप अपने अकॉर्डिंगली, आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली या जैसा आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप वो रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एक जो डाइट है ना, ये एक्चुअली से डाइट नहीं है, ईटिंग पैटर्न है। ये जो पैटर्न है ना, वो हमारे कल्चर का नहीं है, वो वेस्टर्न कल्चर का है। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग आप यूट्यूब पर ही सर्च करेंगे ना, तो आपको कई फॉरेनर की वीडियोस मिल जाएंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर। तो मतलब ये चीज़ हमारे हमारे कंट्री की नहीं है, हमारे कल्चर की नहीं है, बाहर से आई है। तो बाहर की जो फूड होता है ना, उस डाइट के अंदर जो भी वो खाना खा रहे हैं ना, वो उतना हेल्दी नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी। और जो मैं खाना खा रही हूँ ना इस टाइम पीरियड के अंदर, इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर, मैं वो रुजुता दिवेकर के अकॉर्डिंगली, उनकी डाइट के अकॉर्डिंगली खा रही हूँ। तो रुजुता दिवेकर का जो डाइट है ना, अगर आप उनके बताए हुए खाने को खाएंगे ना और उनके अकॉर्डिंगली आप अपने डाइट को रखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने कैलोरीज को काउंट करने की, अपने ये चेक करने की कि हाँ आप फैट खा रहे हो, कि आप कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हो, कि आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो। इन सब चीज़ों को मेज़र करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हमारा जो इंडियन फूड है ना, हमारे जो इंडियन कल्चर का जो फूड है ना, वो वैसे ही ओवरऑल बहुत ही हेल्दी है। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो बाहर की यूट्यूबर हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी। तो उसने बताया था कि कार्ब्स और प्रोटीन का जो मिक्सचर होता है ना, इसको अगर आप लेते हैं तो वो बहुत हेल्दी हेल्दी मील हो जाता है। तो अगर आप अपना खाना देखें ना, वो हमारा खाना भी वैसे ही है, प्रोटीन के साथ में कार्ब्स, मतलब दाल प्रोटीन होती है, चावल हमारा जो होता है वो कार्ब्स होते हैं, रोटी हमारी कार्ब्स होती है। तो इनका मिक्सचर हमारे घर में, हमारे कल्चर में ऑलरेडी है। तो मैं जो भी खाना खाऊंगी ना, इनके ही अकॉर्डिंगली खाऊंगी। और मैंने 8 घंटे का टाइम पीरियड लिया है, जो कि वैसे भी रुजुता दिवेकर के हिसाब से भी, या नॉर्मल भी अगर आप देखें तो 7 बजे तक हमें डिनर करना चाहिए। सुबह अपना जब उठते हैं तब से लेके 6 या 7 तक डिनर कर लेना चाहिए। तो वैसे भी वो 8-10 घंटे का ही टाइम होता है। तो मैं ऐसा कुछ अलग नहीं कर रही हूँ, या मैं अपनी बॉडी को ऐसा इतना पनिश नहीं कर रही हूँ कि नहीं सिर्फ इतने टाइम में खाना है, इतने टाइम में भूखा रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। खाने को, बॉडी को वो सब कुछ दे रही हूँ जो मैं शुरू से देती आई हूँ। मैं ब्रेकफास्ट भी करती हूँ, मैं राइस भी खाती हूँ, मैं लंच करती हूँ, मैं डिनर करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, सारे मील्स लेती हूँ। मेरी बॉडी के अंदर हर एक चीज़ जा रही है, पूरी कैलोरीज जा रही है। लेकिन जो बाहर का कल्चर है ना, उनके अकॉर्डिंगली इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर वो लोग ना डिनर स्किप कर देते हैं, या बहुत ही लाइट कुछ शेक्स वगैरह से काम चलाते हैं। तो यार, ऐसे में हमारी बॉडी उस चीज़ की यूज टू है नहीं। तो हमारी जब बॉडी यूज टू नहीं है, तो हमारी बॉडी में वीकनेस आएगी आएगी, और फिर उस चीज़ की वजह से हमें कई तरह की बीमारियां लग भी सकती हैं। तो इसीलिए जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है, अपने पूरे मील्स लें। ये ना करें कि हाँ आपको कैलोरी डेफिशिएंसी आपको हो जाए, जिसकी वजह से आप को आगे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो बस यही बात बतानी थी आप लोगों के साथ, यही बात शेयर करनी थी। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही शेयर कर दूं, क्योंकि कई लोग मेरी वीडियोस पूरी नहीं देखते हैं। जब पूरी नहीं देखोगे तो पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा, और पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा तो आधा अधूरा लेकर आप फिर या तो मुझे ब्लेम करोगे, या फिर आगे जाकर आप खुद पछताओगे। तो इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में बता देना ठीक रहेगा। तो गाइज़,
ये तो रही बात कि क्या कैसे करना चाहिए। अब चलो अपना दिन की शुरुआत करते हैं। मैंने खूब सारा पानी पी लिया है और अभी बज रहे हैं 11, तो अभी डिटॉक्स ले लेते हैं, डिटॉक्स बना लेते हैं और बाकी फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइस अभी क्या हुआ, मम्मा हन्नू कर रही थी और लड्डू को लगा मम्मा नहीं है और लड्डू रोते रोते बाहर भागा, मेरी मम्मा मेरी मम्मा। आपको लगा मम्मा घर पे नहीं है? क्या लगा आपको? आपको लगा मम्मा घर आपको छोड़ के चली गई? हाँ। अरे मेरा गुड्डा, कैसे रो रही थी बताओ तो। मम्मा मुझे मम्मा पास जाना है। मुझे मम्मा पास जाना है। ऐसे कौन रोता है? हैं? हाँ ऐसे कौन रोता है? गंदी बच्ची। मैं नहा चुकी हूँ, नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ अच्छे से और अब ना मेरी स्किन काफ़ी बेटर हो गई है। जो मैंने वो लगाया था ना सीरम, मुझे अब समझ में आया उसको लगाना कैसे है। तो मैं जल्दी ही उसकी एक वीडियो बनाऊँगी क्योंकि मेरे जैसे बहुत ही नालायक लोग भी होंगे जिनको ऐसी चीज़ें यूज़ मतलब ख़रीद तो लेते होंगे या उनके पास होती तो होगी लेकिन उनको यूज़ नहीं करना आता होगा। तो अब जैसे कि मैं एक बार भुगत चुकी हूँ, 5 दिन लगे मेरी स्किन को ठीक होने में। अभी भी प्रॉपर नहीं ठीक हुई है लेकिन हाँ 5 दिन में स्किन मेरी ठीक हो जाएगी और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके साथ साथ उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। वो सब मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और चलो अब ये तो हो गई एक सेपरेट मेरी स्किन वाली बात। अब बात करते हैं कि अब मैं नहाने चली गई थी आप लोगों से बात करने के बाद और मुझे आज ऑस्कर का रूम साफ़ करना। उसमें इतने बाल होते हैं ना, इतने बाल होते हैं, वो पूरा मतलब मैं डेली साफ़ नहीं कर सकती क्योंकि उसके हेयर फॉल होता है। और ये आप किसी भी डॉग पेरेंट को पता होगा कि उनके डॉग्स का हेयर फॉल होता है, चाहे आप उसकी कितना भी अच्छी डाइट रखें, चाहे उसका कितना भी ध्यान रखें, हेयर फॉल होता ही होता है। तो इसकी वजह से वो रूम बहुत बहुत बाल बाल हो जाते हैं उसमें और मैं उसमें डेली झाड़ू लगा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो उड़ते हैं और मुझे उसी चीज़ से एलर्जी है। तो आज मैंने कैसे तैसे करके हिम्मत करी है और धीरे धीरे करके झाड़ू लगाया है, उसको क्लीन किया अच्छे से। तो मैंने कहा यार क्लीन करना ज़रूरी है और जब वो क्लीन किया तो फिर मैंने कहा हेयर वॉश भी कर लेते हैं। तो अभी बज रहे हैं 12 और मेरे फास्ट को ब्रेक करने का टाइम हो गया लेकिन मैंने डिटॉक्स नहीं लिया है। तो पहले अपना डिटॉक्स ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना फास्ट ब्रेक करूँगी। तो चलो जल्दी से चल के अपना डिटॉक्स बनाते हैं। अब हन्नू में सॉरी। तो गाइस चलो अब फास्ट को ब्रेक करते 12:30 हो चुके हैं क्योंकि जब मैंने डिटॉक्स किया तब 12 बज रहे थे और अब आधा घंटा तो रेस्ट करना ही पड़ता है, मतलब ब्रेक लेना ही पड़ता है डिटॉक्स के बाद। तो अब चलो चल के मैं लेती हूँ कोई ऐसा चीज़ जिससे मैं अपना फास्ट ब्रेक कर सकूँ। तो मैंने आज ना रेजन सोक किए, काले वाले जो किशमिश होते हैं ना वो सोक किए हैं, तो वो खाते हैं और फिर कुछ ब्रेकफास्ट बनाते हैं। काले वाले किशमिश जो मैंने मॉर्निंग में सोक किए थे, सोक हो चुके हैं, अब इन्हें खाते हैं और फिर कुछ बनाती हूँ अपने लिए। गाइस मैं कितना गाइस बोलती हूँ, मेरा बेटा बोलने का कि अपने मुझे आपके गाइस को दिखाना है। तो मैंने अपने लिए क्या बनाया है, मैं सोचती रेसिपी शेयर करने का लेकिन फिर मेरी मम्मी का कॉल आ गया तो बात करते करते मैंने बना लिया और टूट भी गया। ये मैंने सूजी का चीला बनाया, चीला बोल सकते हो, उत्पम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसे मैंने सूजी दही को मिक्स करके रख दिया था, सोक कर दिया था। उसके बाद मैंने टमाटर प्याज शिमला मिर्च जो भी सब्ज़ी है वो डाल के मिक्स किया, नमक डाला, हरी मिर्च डाली और उसको तवे पर फैला के पका दिया। तो ये वैसे तो दो बने थे लेकिन टूट गए थे, तो इतना इसका टूटा हुआ पोर्शन मैं पहले ही खा चुकी हूँ, इसका भी टूटा पोर्शन मैं खा चुकी हूँ। तो अभी ये इतने हाफ वाले 2 बच रहे हैं। तो मतलब मैंने बनाए थे 2 और अब ब्रेकफास्ट में यही होगा। तो यही होगा मेरा आज का ब्रेकफास्ट और फिर अब मैं आपसे मिलूँगी लंच टाइम पर। देर से ट्राई करूँ कि मैं खाना अपना लंच तैयार कर दूँ लेकिन ये लड़का मुझे कह रहा है मम्मा खेलो। हाँ ठीक है फिर से। ओह माय गॉड, अरे ये तो बबल वाली गन है। मुझे उल्लू बनाया। मैं पीटी पीटी करूँगी इस लड़के की। अच्छा अब मैं खा लूँ, अब बना लूँ अपना लंच। कह रहा था
आज ना मुझे प्रॉपर खाना खाने का मन नहीं करता, कुछ चटपटा सा, कुछ मतलब चीट करने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा खाया जाए जिसकी क्रेविंग भी हो रही है और थोड़ा सा उसको हेल्दी वर्जन बना के खाया जाए। तो मैं क्या बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बन रही है मेरी मैगी, वेजिटेबल मैगी। इसमें मैंने खूब सारी सब्जियां डाल दी हैं, आप देख सकते हो। साथ में मैंने यहाँ पे अंडा बना के रखा हुआ है, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी बनने के बाद। मतलब मैं क्या खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ आज वेजिटेबल एग मैगी। तो गाइज़ ये है मेरा लंच, जिसमें मैंने ऊपर से अंडा डाल दिया हुआ है, एक एग है और खूब सारी वेजीज डाल के मैंने मैगी बना ली है। तो आज बस मन करा था तो मैं इसीलिए कुछ अनहेल्दी को हेल्दी बना के खाने की कोशिश आई है। कहाँ जा रहे हैं लड्डू, कहाँ जा रहे हैं? सब गन है ये। हाँ भूत वाला मास्क भी है। पहनना। लड्डू हैप्पी फेस, हैप्पी फेस। ऐसा लग रहा है, देख लो, लड़की लग रहा है वैसे लड्डू। गर्ल होती है लड्डू, वो उनकी नहीं है बेटा, उनकी मैं हूँ बस। वो उनकी नहीं है, इनकी सिर्फ मैं हूँ। हाँ क्यों तोड़ा इसको? मम्मी समार को ऐसे बोलते हैं। क्या क्या क्या? बाल को ऐसे बोलते हैं, बाल को। पापा सुन रहे हो? मैंने कहा क्यों तोड़ा, तो कह रहे मम्मी स्मार्ट को ऐसे बोलते हैं। 2000 years later. तो शाम के बाद मैं बिल्कुल गायब हो गई थी, क्योंकि हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड, मैं थोड़ी लेट ही थी लंच करके, तो मेरे हस्बैंड ने कॉल आया कि अगर आ सको तो उनके स्टोर के पास आ जाओ, लड्डू का हेयर कट करवा लेते हैं। हम लड्डू के ना हेयर ज़्यादा छोटे नहीं करवाते हैं, सिर्फ इतने करवाते हैं कि उसका आइज़ खुली रहे और फोरहेड वगैरह कवर रहे तो चलेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैंने कहा टाइम भी नहीं मिलता है हस्बैंड को, और फिर बाल भी उसके काफ़ी बड़े थे, उसके मतलब सूखने के बाद बाल यहाँ आ रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है यार, थोड़ा सा उसको भी अनकंफर्टेबल फील होने लगा है तो कटवा लेते। तो मैं वहाँ चली गई थी, वहाँ गए हैं तो उसका हेयर कट करवाया है। हमें तो बड़ा डर लग रहा था, पता नहीं करवाएगा नहीं करवाएगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, उसको लेकर गए थे तो वो रास्ते में सो गया, फिर उस हस्बैंड उसे वापस ले आए थे तो हो नहीं पाया था। तो मैंने कहा चलो कटवा लिया, फाइनली उसने हेयर कट ले लिया। शाम का स्नैक्स का टाइम था उस टाइम पर, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। वहीं पर मैंने हस्बैंड के स्टोर में चाय पी ली थी, जो कि मैंने शूट नहीं की है। पापड़ वगैरह लेने थे मुझे, क्योंकि होली आ रही, घर में कोई गेस्ट आ जाए या कोई आ जाए, खुद के लिए भी होता है यार, दूसरे के लिए क्या होता है, होली है तो लेना ही, खाना ही बनता है सब चीज़ें। तो थोड़े से पापड़ वगैरह ले लिए थे। क्या कर रहे हो आप? वही सब लेकर अब घर पहुंची हूँ, बज रहे हैं 7:30 और अब जा रही हूँ मैं अपना कुछ डिनर वगैरह देखती हूँ क्या खाना है। अब खाना बनाने का टाइम तो है नहीं, आधे घंटे में क्या ही बनेगा, और ज़्यादा अब कुछ बनाऊँगी तो फिर टाइम लग जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कल के छोले रखे हुए, साथ में रोटी या पराठा कुछ बनाती हूँ, वो खा लेती हूँ। पहले तो चेंज करती हूँ, फिर जल्दी से जाकर किचन में जाके कुछ बनाती हूँ, खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मैंने कपड़े भी चेंज कर लिया, अपने रोटी बना लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं डिनर में क्या। डिनर में है ये कल वाले छोले हैं, और हम हाउस वाइफ्स को ऐसे ही होता है, लेफ़्ट ओवर ही खाना खाना पड़ता है। हाउस वाइफ क्या, घर में ज़्यादा खाना बच जाएगा तो फेंकेंगे थोड़ी ना यार, खाना ही पड़ेगा। ये 2 रोटी मैंने अभी बनाई है, इसमें घी लगा लिया है। सैलेड में है गाजर और प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च ले रही है, हरी मिर्च सूख रही है लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी लगती है तब भी। तो ये है मेरा आज का डिनर। अब मैं जल्दी से फिनिश करती हूँ क्योंकि 8 बज जाएंगे, उससे पहले पहले मुझे डिनर फिनिश करना है। तो गाइस मैं डिनर किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं रात में क्या होता है? सोने जा रही हूँ, निन्नी करने जा रहे हैं। अब मुझे तो निन्नी करना है बेटा, अब निन्नी का टाइम हो गया है, पापा भी सोएंगे अब। तो डेली क्या होता है, वीडियो एडिट करते करते ना मैं वीडियो का एंड करना भूल जाती हूँ। तो जब कल वीडियो सुबह, 1 मिनट बेटा मैं बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ। तो जो सुबह वीडियो मुझे पोस्ट कर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जो वीडियो मुझे सुबह पोस्ट, बताओ कार पे पापा के साथ खेलो खेलो। इसीलिए वीडियो एंड नहीं हो पाती है।
तो वो वीडियो एडिट करते करते ना वीडियो का एंड करना मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं आज मैं वीडियो एंड कर देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि डेली आधा अधूरा व्लॉग होता है, इसलिए ठीक नहीं है, सही बात नहीं है डेली डेली ऐसा व्लॉग अपलोड करती हूँ, आप लोग देखते हो। तो इसीलिए अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। अब मिलूंगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यार तुम लोग शांत नहीं बैठ सकते हो, मम्मा वीडियो एडिट कर रही है, वीडियो एंड कर रही है तो